हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा स्वास्थ्य का इश्यू था, इसकी वजह से। आज फिर मैं एपी के एक्सरसाइज का कंटिन्यूस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है 3, 1, -1, -3। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 1 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2। तो फर्स्ट टर्म हो गया इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया -2। बाकी सारे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, तो इसमें बहुत कोई ज्यादा इश्यू तो है नहीं। और सेकंड वाले में इसी का सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपके पास -5, -1, 3, 7। तो ये हो गया कॉमन फर्स्ट टर्म हो गया -5 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया -1 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू -1 प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो दैट इज द a इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू 4। ये इसमें हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। इसमें क्या रहा है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3 and 9/3 and 13/3 and 13/3 are so on. So here a equals to 1/3 and d equals to 5/3. 5/3 minus 1/3 equals to 4/3। तो a equals to हो गया 1/3 and d equals to हो गया 4/3। ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। एंड फोर्थ क्वेश्चन था इसका। फोर्थ क्वेश्चन है हाँ 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 सो ऑन। तो हियर a इक्वल्स टू गया 0.6 और d इक्वल्स टू गया 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 1.1 इक्वल्स टू 1.1। तो a इक्वल्स टू 0.6 और d इक्वल्स टू 1.1। ये आंसर आ गया। और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपके पास है विच आर द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे आपको एपी भी निकालनी है, उसके बाद फिर बताना है इफ दे आर फॉर्म एपी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एपी में है तो तब आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, उसके 3 और टर्म्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें चेक करना है कि भैया एपी में है या नहीं है। a और 16 इसको देखो d1 एपी में है। द कंडीशन फॉर बीइंग एपी मतलब एपी में होने की कंडीशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले है कॉमन डिफरेंस निकालना 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और फिर d2 हो गया d2 इक्वल 8 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 4। तो सिंस d1 नॉट इक्वल्स टू d2 सो नॉट इन एपी। जब एपी में ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। और सेकेंड पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 7/2। तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 कॉमन डिफरेंस d1 इक्वल्स टू 5/2 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/2 एंड d2 इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 5/2 इक्वल्स टू 6 1/2 एंड d3 इक्वल्स टू 7/2 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे since d1 equals to d2 equals to d3 so it is in AP। ये AP में है, it is in AP। ये किस में है आपके पास AP में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अगर ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, 3 मोर टर्म्स लिखो। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 1/2 3 मोर टर्म्स कह रहा है। इसके बाद 1 2 3 4 हो चुके हैं आपके पास। a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d कर दो। a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी थी 2 और प्लस ऑफ 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया तो इक्वल्स टू कितना हो गया 4। फिर 6 तो a प्लस ऑफ 5d इक्वल्स टू कितना हो गया 2 और प्लस 2 प्लस ऑफ 5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 9/2। फिर a7
इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ 6d इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू, इससे कैंसिल हो गया तो 3 इक्वल्स टू आंसर कितना गया 5। यह है आपका आंसर नेक्स्ट 5 टर्म्स का जो एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है -1.2 -1.2 कॉमा -3.2 -3.2 माइनस ऑफ 5/2 एंड कॉमा -7/2। इसमें तो ए आपको पहले D1 निकालो। फर्स्ट वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, एपी में होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि आपको किस में होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। वो कॉमन डिफरेंस कितना है, -3.2 -1.2 माइनस ऑफ 1.2 माइनस ऑफ 1.2, तो ये बचेगा -3.2 एंड प्लस ऑफ 1.2, तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू 0 से 0, 3 में से ही बचेगा -2। भैया इसमें तो -2 आ गया। फिर D2 इक्वल्स टू करते हैं -5/2 3.2 सॉरी, तो ये कितना हो गया 5.2 -5.2 प्लस 3.2, फिर 0 और फिर कितना हो गया -2। तो यानी ये भी आपका एपी में दिख रहा है इक्वल्स टू D3 -7.2 5.2 इक्वल्स टू -7.2 एंड प्लस ऑफ 5.2 इक्वल्स टू -2। तो ये भी केस में कॉमन डिफरेंस में। सो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू as इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू D। नेक्स्ट 3 टर्म्स A4 1 2 3 4 है, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D और इक्वल्स टू ये बचेगा आपके पास -2 -1.2 प्लस, अच्छा इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, ये बचेगा A4 प्लस ऑफ D -7.2 प्लस ऑफ -2 इक्वल्स टू कितना हो गया -9.2। फिर A6 हो गया आपके पास, A6 इक्वल्स टू A5 प्लस ऑफ D, तो -9.2 प्लस ऑफ -2 इक्वल्स टू -11.2। फिर A7 इक्वल्स टू A6 प्लस ऑफ D इक्वल्स टू -11.2 एंड -2 इज इक्वल्स टू -13.2। ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड तक तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इज देयर -10 कॉमा -6 कॉमा -2 सो ऑन। इसमें भी हमें चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे D1 इक्वल्स टू -6 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू -6 प्लस ऑफ 10 इक्वल्स टू 4। फिर D2 इक्वल्स टू -2 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू -2 प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 4। तो ये भी एपी में दिख रहा है। तो D3 इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। ये भी किसमें है, एपी में है। as D1 equals to D2 equals to D3, so equals to 4 equals to D. So it is in AP. It is in AP. ये आपका AP में है। इसके बाद एक इसमें है आपके पास AP में है, ये कंडीशन इसमें आ गई क्योंकि इसका सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। वो कितना है 4। अच्छा, इसके बाद इसके नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, कितने टर्म निकालने में 1 2 3 4। फोर्थ है A5 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ D, A4 प्लस ऑफ D। A4 कितना था 2 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 6। A6 इक्वल्स टू A5 प्लस ऑफ D इज इक्वल्स टू 6, यानी कितना 6 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 10। और फिर हो गया A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस ऑफ D। A कितना हो गया, A6 हो गया 10 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू फिर कितना हो गया 14। ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट इसमें कह रहा है 3 प्लस ऑफ √2 एंड प्लस 3 प्लस ऑफ 2 √2 एंड प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 √2 ये है आपके पास नेक्स्ट टर्म। अच्छा, तो आप इसमें कितना हो गया इस यहाँ पे D इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू 3 प्लस √2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू √2। फिर D2 इक्वल्स टू
3 प्लस ऑफ 2√2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ √2 इज इक्वल टू, अच्छा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना √2 एंड d3 इक्वल्स टू वापस कितना गया 3 प्लस ऑफ 3√2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2√2, तो इसका भी आंसर कितना आ गया √2, क्योंकि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इन दोनों में से 2 कॉमन हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो ये हो गया सेंस d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 और इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू d, सो दे आर इन एपी, ये किस में हमारे पास एपी में है, सो दे आर इन एपी, ठीक है, इसलिए किस में हो गया एपी में हो गया। तो अब आपको A5 निकालना है, तो A4 प्लस ऑफ डी, A4 प्लस ऑफ डी का मतलब क्या हो गया A4 कितना है हमारे पास 3 प्लस इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 3√2 प्लस ऑफ √2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ऑफ 4√2 आ जाएगा आंसर। फिर A6 इक्वल्स टू A5 प्लस ऑफ डी, तो इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 4√2 एंड प्लस ऑफ √2 और इक्वल्स टू कितना हो गया 3 प्लस ऑफ 5√2, ये बच गया, तो ये हो गया A6। और A7 हो गया हमारे पास, A7 इक्वल्स टू A6 प्लस ऑफ डी इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 5√2 प्लस ऑफ √2 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 प्लस 6√2, सो A5 इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस 4√2 और A6 हो गया आपके पास 3 प्लस ऑफ 5√2 और A7 हो गया हमारे पास 3 प्लस ऑफ 6√2, ये इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, 6 पार्ट, इसमें क्या कहना चाह रहा है 0.2 कॉमा 0.22 0.222 आई थिंक सो 0.4 बाय 0.2, सो ऑन, ये सब 2 है, सो ऑन, ये तो वैसे लग रहा है कि एपी में नहीं है, तो d1 इक्वल्स टू 0.22 माइनस ऑफ 0.2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 0.02, ये हो गया, d2 इक्वल्स टू 0.222 माइनस ऑफ 0.22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.002, तो ये हो गया, सिंस d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो इट इज इन नॉट एपी, ये एपी में है ही नहीं, तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने कोई इश्यू ही नहीं जाता है। और सेवेंथ क्वेश्चन का है, सेवेंथ क्वेश्चन में 0 - 4 माइनस ऑफ 8 एंड -12, ये है, तो इसका d1 हो गया आपके पास -4 माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू -4 और d2 हो गया आपके पास माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू -4 एंड d3 इज ऑल्सो माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू -4, since d1 equals to d2 equals to d3 equals to -4, so they are in AP, ये किसमें हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है, सो दे आर इन AP। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है, 4 टर्म तो है हमारे पास, 5 इक्वल्स टू A4 प्लस ऑफ D, A6 इक्वल्स टू A5 प्लस ऑफ D और ये कितना हो गया A7 इक्वल्स टू A6 प्लस ऑफ D हो गया, इक्वल्स टू A4 की वैल्यू कितनी है -12 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास -16, फिर हो गया माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू -20, फिर हो गया माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू -24, ये इनका आंसर ये हो गया। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए इसके। हाँ, अब 8th पार्ट में है, 8th पार्ट है इसका, 8th पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कॉमा -1/2, तो यहाँ पे d1 इक्वल्स टू -1/2 माइनस ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 0 एंड d2 इक्वल्स टू -1/2 माइनस -1/2 इक्वल्स टू 0
and d3 equals to minus 1 upon 2 minus minus 1 upon 2 equals to 0 and d4 equals to minus 1 upon 2 minus minus 1 upon 2 equals to 0. तो as d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0, so pattern is in AP. तो ये जो पैटर्न है वो किसमें आपके पास पैटर्न इज इन AP. ये आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया दिस. अब तो इसमें कंडीशन क्या आ गई आपके पास d1 d2 तो निकल आया. अच्छा a4 तो है हमारे पास, a5 इक्वल्स टू a4 प्लस ऑफ d, तो इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2. फिर a6 भी हो गया, a5 प्लस ऑफ d इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 और a7 इक्वल्स टू a6 प्लस ऑफ d इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2. ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट थ्री टर्म्स. इसके बाद है 9th क्वेश्चन में है हाँ 9th क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन में इसमें क्या कहना चाह रहा है 1, 3, 9 और 27. ये है 1, 3 और 9 और 27. क्या है क्वेश्चन 1, 3, 9 और 27. इसमें जो d1 है d1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 and d2 equals to 9 minus of 3 equals to 6. As d1 not equals to d2, so not in AP. Not in AP. ये भैया AP में आपका नहीं है. और उसके बाद 10th क्वेश्चन A 2A 3A 4A A 2A 3A 4A. ये तो वैसे ही लग रहा है. तो d1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2A माइनस ऑफ A इक्वल्स टू ऑफ A and d2 equals to 3a minus 3a minus of 2a equals to of a and d3 equals to 4a minus of 3a equals to of a. तो सेंस ये एग्जाम में लिखने का तरीका भी है आपके पास d1 equals to d2 equals to d3 equals to a, so they are in AP. They are in AP. ये किसमें आपके पास AP में है. ठीक है. क्यों है AP में? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ चुका है, सेम आ चुका है. तो नेक्स्ट थ्री टर्म 4 तक तो है ही. a5 इक्वल्स टू a4 प्लस ऑफ d, a4 प्लस ऑफ d इक्वल्स टू कितना हो गया 4a प्लस ऑफ a, 4a प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 5a एंड a6 इज इक्वल्स टू a5 प्लस ऑफ d इज इक्वल्स टू 5a प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 6a एंड a7 इक्वल्स टू a6 प्लस ऑफ d इज इक्वल्स टू 6a प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 7a. ये इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए. ये आपका यहां तक आंसर आ गया. उसके बाद है 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन है a स्क्वायर a क्यूब a4. ये तो ऑलरेडी नहीं दिख रहा है. a फिर a स्क्वायर a क्यूब और ये कितना हो गया a4. तो d1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू a कॉमन हो गया a माइनस 1 और d2 इक्वल्स टू कितना हो गया a क्यूब माइनस ऑफ a स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर कॉमन गया a माइनस 1. सिंस d1 इक्वल्स टू d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो दे आर नॉट इन AP. दे आर नॉट इन AP. नॉट इन AP. वो AP में नहीं है. कौन नहीं है AP में? पूरा पैटर्न ही AP में नहीं है. 12th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसके 12th पार्ट की बात कर रहे हैं. तो 12th पार्ट कितना है अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 18 और अंडर रूट ऑफ 27. आई थिंक सो 32. अच्छा इसने इसको दे दिया. पहले हमें इसको चेंज करना है 2, फिर अंडर रूट ऑफ 8 है. 8 को हम अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 लिख सकते हैं. इसको हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 16 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2. ये बचेगा 4 बाहर आ गया तो बचेगा 2 अंडर रूट 2. फिर ये कितना हो गया 3 अंडर रूट ऑफ 2. फिर कितना हो गया 4 अंडर रूट ऑफ 2. ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी कहीं किया था हमने इससे पहले वाले में. इसमें भी सेम एज है. तो d1 इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2 बचेगा. d2 इक्वल्स टू 3 रूट 2 माइनस ऑफ 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया रूट 2. ये भी हो गया. और d3 इक्वल्स टू 4 रूट 3 माइनस ऑफ 3 रूट 3
3√2, सॉरी, ये 2√2 इक्वल्स टू कितना हो गया, √2। ये पैटर्न, सिंस दिस पैटर्न इज इन एपी, व्हाई इट इज, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। इसलिए यहाँ पे as d1 equals to d2 equals to d3 equals to √2, so they are in AP। तो आप इसको नेक्स्ट में ऐसे कर सकते हो, A5 देखो एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 5√2, फिर A6 कितना हो जाएगा 6√2, 5√2 नहीं सॉरी 5√2, और यहाँ पे कितना हो गया 6√2, और ये कितना हो गया A7 इक्वल टू कितना हो गया 7√2। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका पैटर्न हो गया 12th क्वेश्चन तक। इसके 3 पार्ट और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये हो गया √3, √6, √9, √12, ये है। इसको भी हम किसी भी हद तक सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें कोई भी चीज नहीं आ सकती आपके पास, ये ज्यादा से ज्यादा आ सकता है 3। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं √3, √6, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये बचेगा आपके पास 4 3 12, 2√3। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं d1 करूँ तो √6 माइनस √3, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, और d2 इक्वल्स टू करूँ तो 3 माइनस √6, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, सिंस d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो पैटर्न इज नॉट इन AP, पैटर्न इज नॉट इन AP, ये आपके AP में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, ये भी नहीं है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर हम इसको कर रहे हैं 1 9 25 और 49, ये ऐसे हो गए। तो d1 इक्वल्स टू कितना हो गया 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, और d2 इक्वल्स टू कितना हो गया 25 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू आपका हो गया 16, ये बचेगा 16। तो सिंस d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो दे आर नॉट इन AP, दे आर नॉट इन AP, ये AP में आपके पास नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस का कोई इश्यू ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वन भी सेम एज लास्ट वन भी क्या है, 15th क्वेश्चन है इसका, 15th क्वेश्चन है कितना, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर ये कितना हो गया 73। इसमें देखिए 1 करेंगे तो ये बचेगा 25, ये हो गया 49, ये हो गया 73। एज d1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24, और d2 इक्वल्स टू 49 माइनस और 25 इक्वल्स टू 24, एंड d3 इक्वल्स टू 73 माइनस ऑफ 49 इक्वल्स टू ये बचेगा फिर से 424। हाँ, सिंस d1 इज इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 24, सो दे आर इन AP, दे आर इन AP। भैया ये AP ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो इसके बाद A5 इक्वल्स टू A4 प्लस ऑफ D, तो कितना हो गया 73 प्लस ऑफ 24 इक्वल्स टू कितना हो गया 797, ये हो गया। और फिर A6 इक्वल्स टू कितना हो गया A5 प्लस ऑफ D, A5 97 प्लस ऑफ 24, तो ये कितना हो गया 11, और 11 121, तो यानी हो गया 11 का स्क्वायर। फिर हो गया A7 इक्वल्स टू A6 प्लस ऑफ D इक्वल्स टू 121 प्लस ऑफ 24, तो ये हो गया 145, ये हो गया आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स। आज इसकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर करना। और इसमें आपको NCERT के एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और तो टिल देन ओके, बाय बाय।